बंस चेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बंस चेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो और प्रभु प्रिय आत्माएं भी हो। युवा शक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि अशांति प्रिय या प्रभु से दूर रहने वाले, लेकिन शांति प्रिय और प्रभु प्रेमी हो, ऐसे सभी है ना। हाँ, सभी हो। तो जो शांति प्रिय और प्रभु प्रिय होता है, अवश्य वो परमात्मा को प्यार से याद भी करता है और जीवन में शांति, विश्व में शांति, ये उसकी चाहना होती है। तो कल आप सभी ने सुबह के सत्र में खुद को पहचाना होगा, अथवा जो प्रातःकालीन सत्र है उसमें राजयोग, जो इस विश्वविद्यालय का मुख्य विषय है, वो बताया जाता है और उसमें योगी की पहचान दी गई। तो अभी जो आपको पहचान मिलेगी वो योगेश्वर की पहचान मिलेगी, क्योंकि योग का अर्थ मिलन। योग वास्तव में हमको जोड़ना सिखाता है, खुद से भी जोड़ना है और ईश्वर से भी जोड़ना है, सबसे जोड़ना है, किसी से भी तोड़ना नहीं है। लेकिन कैसे जोड़ना है, बस यही योग सिखाता है। तो शाब्दिक अर्थ योग का कोई लंबा चौड़ा नहीं है। किसी भी प्रकार का मिलन ये योग है। जैसे बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना, ये वियोग है। और वियोग माना दूर जाना, बिछड़ना। तो वियोग और योग, योग माना मिलना। तो ये तो जीवन के दो पहलू हैं। आप जहाँ से आए वहाँ से वियोग हुआ, और जहाँ आए यहाँ से योग हुआ। फिर यहाँ से जाएंगे वापस तो यहाँ से वियोग होगा, और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ योग होगा। तो जीवन के अंदर तो ये अनुभव होते ही रहते हैं, लेकिन एक ईश्वर के साथ हमारा योग हो, ये एक बहुत ऊंची बात है। इसलिए योग समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम जिस ईश्वर के लिए कहा गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, उस ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ मन की तार जोड़ना, ये सबसे ऊंचा योग है। और इसी को हम राजयोग कहते हैं। पर कैसे जोड़े उससे, तो राजयोग उसकी विधि भी बताता है। क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसकी विधि जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं, क्योंकि पूजा करते हैं, पाठ, जप, तप, हवन, तीर्थ, यात्राएं, पता नहीं क्या क्या आजकल चलता रहता है। समझते हैं ईश्वर से जुड़ने के कई तरीके हैं, और ईश्वर की तुलना किससे करते हैं? पहाड़ की चोटी से।
जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, तो समझते कि किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हैं ईश्वर तक। लेकिन आज तक हम जितना भी करते आए, जो कुछ भी प्रयास हम करते आए ईश्वर से मिलने के लिए, उसमें यही हमारी शिकायत बनी रही कि ये मन ना जिसके द्वारा मिलना होता है, क्योंकि यही भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ। तो ये मन तो बहुत चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम दौड़ता रहता है। इस मन को वश करना तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने भी यही शिकायत की कि बहुत मुश्किल है, गीता पढ़ते हैं तो राजयोग वो सहज विधि बताता है कि कैसे उनसे जुड़ो। मुश्किल नहीं है। आप पहाड़ पर चढ़ कर के पहुँचना है तो मुश्किल लगेगा, पर माउंट आबू कैसे पहुँचे? गाड़ी में बैठे और सीधा आ गए। हाँ, देर लगी आपको, कष्ट हुआ यहाँ पहुँचने में? कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि रोड बन गया है। तो ये विधि इतनी सरल है, गाड़ी में बैठो और पौने घंटे में यहाँ पहुँच गए। अगर चढ़कर आते तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। तो इसीलिए ये विधि जो राजयोग की है वो बहुत सरल भी है, सहज भी है, सुगम है, शॉर्टकट है। क्योंकि आजकल तो किसके पास टाइम भी नहीं है, हाँ, जो इतना समय देवे। पूजा पाठ जब इसमें टाइम बहुत जाता है। तो ये सहज विधि परमात्मा ने हमें दी है। और इतना ही नहीं, परंतु जो इनसे प्राप्ति है वो भी बहुत ऊंची है। सबसे ऊंची प्राप्ति हम किसको कहेंगे? आज जीवन में हम सब सफलता चाहते हैं, और सफलता की माप या मेजरमेंट हम कई बातों से करते हैं। तो उन बातों में न जा कर के अगर हम सचमुच सफलता का जो सच्चा स्वरूप है वो सोचना चाहें तो क्या कहेंगे? कोई कहे कि धन पाना, बहुत धनवान बनना, ये जीवन की सफलता है। लेकिन अगर धनवान बन भी गए तो भी पूछा जाएगा कि अभी तो आप जीवन में सफल हो गए, सब कुछ मिल गया, अब बाकी क्या चाहिए? तो यही कहेंगे धन तो मिला, लेकिन आराम से रहें, खुशी से रहें, सुख से रहें। हाँ, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, ये सब हो। धन मिला, अब इनसे सब ये चाहिए तो चलो वो भी मिल जाए, और सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं। पर फिर भी उनसे पूछो अब और क्या चाहिए, तो कहेगा बस अभी शांति चाहिए। हाँ? तो सबसे ऊंची प्राप्ति कौन सी है? कौन सी? बोलो। शांति। और किसके जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो भी लिखा जाता है कि वो सोचेगा कि जीवन अधूरा है। इसलिए सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहेंगे? जिस जीवन में शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, दया हो, ये सारे सद्गुण हो। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अगर मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है। अगर जीवन से मूल्य चले गए तो जीवन का भी मूल्य खत्म, जो आज हम देखते हैं। इसका विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन का मूल्य, जो मानव जीवन हीरे तुल्य गाया हुआ है, कहीं हम उसे कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। क्योंकि अंतर में अगर असंतुष्टता ही सदा है, रात को नींद नहीं आती है, चिंताएं लगी पड़ी है, और कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, मन अशांत है सदा, तो जीवन क्या है? वो तो एक जैसे बोझ है, जैसे बोझ उठा के चल रहे हैं जीवन को। पर जीवन में ये सद्गुण है तो जीवन तो प्रभु प्रसाद है, ये तो भगवान का वरदान है। तो हम अपने जीवन को वरदान बना रहे हैं या अभिशाप बना रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। इसलिए जीवन में हम ईश्वर का वरदान समझें। ये सर्वोच्च प्राप्ति हमें योग से ही होती है। और कैसे इस राजयोग के द्वारा
हम परमात्मा का सुखद मिलन करके अनुभव करते हैं। तो आप कहेंगे कि बहन जी हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हमें सफलता मिलती है? तो इसके मूल 3 कारण हैं। जैसे किसी के पेट में बहुत दर्द हो, तो पता ही नहीं क्यों दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो कोई उसको चलो कहेगा पेट में गैस होगा तो ये लो वो लो वो लो। हाँ, आजकल डॉक्टर्स भी बहुत बन गए हैं, कुछ कई नुस्खे बताते रहते हैं, तो ये लो तो दर्द ठीक होगा। फिर भी दर्द अगर नहीं गया, बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, तो आखिर तो कई और तरीके अपनाए तो नहीं हुआ, तो आखिर कहेंगे भाई जाओ पहले एक्सरे कराओ, कुछ सोनोग्राफी कराओ। ऐसे थोड़ी है बस खाली गैस है ऐसे कहना होता है। तो फिर जाएगा एलोपैथिक डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहेगा जाओ तुरंत सोनोग्राफी करा के आओ। तो जैसे पता चलता है कि अरे इनका तो हाँ अंदर में कुछ फाइब्रॉइड है, कुछ है, मतलब कोई कारण बताया, तो तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो ऑपरेशन करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये गैस वैस नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो तुरंत करना पड़ेगा। तो कारण का पता चला तो फिर निवारण भी हो सकता है। तो अगर हम कहते हैं मन परमात्मा में नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है? एक तरफ तो हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं, आरती में या प्रार्थना में हम बहुत कुछ गाते हैं, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब संबंधों का वर्णन करते हैं ईश्वर के साथ। और फिर ये शिकायत है कि मन नहीं लगता, तो क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है खुद की पहचान नहीं थी, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे थे, तो शरीर का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। शरीर का संबंध तो शरीर के जो संबंधी है उनके साथ है। जिस देह को जन्म देने वाले माता पिता, उनको तो हम कितना याद करते हैं, उनके साथ संबंध है। देह के साथ जो भी संबंधित बातें हैं, पदार्थ, वैभव, सारी संसार की चीज़ें, वो तो सब देह से जुड़ी हुई है और वो तो बहुत सहज याद आती है। लेकिन परमात्मा की याद नहीं आती, क्योंकि उनका संबंध शरीर के साथ नहीं है, उनका संबंध आत्मा के साथ है। जब किसी की मृत्यु होती है तो देह तो वहीं पड़ा रहता है, वहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या कहते उस समय, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो आत्मा की शांति के लिए भगवान को प्रार्थना की जाती है, शरीर की शांति की प्रार्थना की बात नहीं है। और मृत्यु माना ही देह की शांति। जब किसकी मृत्यु होती है तो यही कहने में आता है इनका देह शांत हो गया। देह शांत माना मर गया, तो देह की शांति माना मृत्यु, उसके लिए प्रार्थना नहीं की जाती है, पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो वास्तव में आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। जब कोई मरता है तो क्या कहेंगे, इनकी आत्मा भगवान के पास गई। देह को तो पंच तत्वों में विसर्जित करना है, समाना है, अग्नि संस्कार करके 5 तत्वों से ये शरीर आया है तो शरीर को 5 तत्वों में वापस भेजना है। जो चीज़ जहाँ से आई है उसको वहीं वापस जाना है। पर शरीर परमात्मा से तो नहीं मिला है, वो तो प्रकृति से मिला है, और आत्मा परमात्मा के घर से आई है। भगवान ने दिया, बच्चा पैदा होता है क्या कहते हैं, भगवान ने दिया। तो भगवान ने क्या दिया, शरीर थोड़ी दिया, शरीर तो माता पिता से मिला है, प्रकृति से मिला है, संसार की चीज़ है, पर आत्मा परमात्मा ने दी है। इसलिए जब तक हम खुद को आत्मा नहीं महसूस करेंगे, समझेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक मन परमात्मा में नहीं लगेगा। क्योंकि देह समझने से जो देह की बातें वही मन में आएगी, इसलिए तो शिकायत है कि मन नहीं लगता।
तो इसीलिए पहला अगर निवारण चाहिए मन को ईश्वर में लगाने के लिए, वो है खुद को पहचानो। जैसे हम बिजली की तार जोड़ते हैं, फ्यूज़ वायर जोड़ते हैं, तो अगर रबर साथ में जुड़ा हुआ है तांबे के साथ, अगर हम रबर सहित तार जोड़ेंगे तो करंट तो पास होगा नहीं, क्योंकि ये तांबा, वो जो रबर है वो तो बैड कंडक्टर है। तो तांबे को तांबे से जोड़ना होगा, कॉपर टू कॉपर, वो गुड कंडक्टर है। तो ये शरीर जो है वो बैड कंडक्टर है, परमात्मा की शक्ति लेने नहीं देगा। देह भान देह के तरफ ही मन को ले जाएगा। लेकिन ईश्वर से शक्ति लेनी है तो पहले खुद को समझना होगा। तो ये पहचान आपको कल दी गई। फिर दूसरा कारण क्यों मन नहीं लगता ईश्वर में, वो है कि परमात्मा कौन है यही पता नहीं है, किस में मन लगाएं। जैसे एक किसी कुमारी की अभी किसी कुमार से शादी करनी है, लेकिन अभी तक कोई लड़का पसंद ही नहीं आया, मान लो लड़के को लड़की कोई पसंद ही नहीं आया, शादी तो करनी है, पर कौन बनेगा जीवन साथी, किसको बनाना है, तो मन तो भटकेगा तब तक। तो जब जैसे पता चला कि हाँ यही जीवन साथी बनना है, पसंद किया, तो फिर तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता, भटकता क्यों है, क्योंकि ईश्वर कौन है ये पता ही नहीं है। अब वो पहचान आपको देंगे अभी। और फिर अगर पहचान मिल भी गई तो भी तीसरा विघ्न आ सकता है। जैसे आप टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, कार में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, तो टावर तो है इसीलिए बात हो रही है। लेकिन मान लीजिए बात करते करते कट गया, भाई क्या कारण है, यहाँ टावर नहीं है, ऐसे कहेंगे ना। यानी कनेक्शन जो चीज़ जोड़ता है वो यहाँ नहीं है, तो इसीलिए संबंध कट गया। अब इसी प्रकार मन जो कनेक्शन करता है आत्मा और परमात्मा का, वो मन इतना मैला हो गया है, दूषित हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, बेईमानी, हेरा फेरी, छल कपट, निंदा चुगली, न जाने क्या क्या, इतना किचरा बड़ा पड़ा है उस मन में। और उस मन में चाहो कि मैं ईश्वर को स्थान दूँ, कैसे दूँगी, दे नहीं सकूँगी। जैसे दूध को रखने लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, और परमात्मा तो परम पवित्र है, और उस परम पवित्र परमात्मा को मन में जगह देने के लिए मन का शुद्धिकरण चाहिए। तो वो शुद्धिकरण राजयोग से होता है। इसीलिए मन में सहज वो याद, वो योग लग जाता है। तो अब ये जो 3 बातों को समझना है, तो पहली बात तो आपने कल समझी, मैं कौन हूँ, समझ में आ गई ना। अगर आपसे अभी कोई पूछे आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे, मैं फलाना हूँ, रमेश हूँ, महेश हूँ, सुरेश हूँ, या ये हूँ, मिस्टर शर्मा हूँ, मिस्टर पटेल हूँ, ये नहीं। कौन हूँ मैं? हाँ, सभी को ये निश्चय है। ये बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? एक ज्योति है। कई कहते आत्मा ज्योति है, अगर आप कहते तो दिखाई क्यों नहीं देती है? जब शरीर को छोड़ता आत्मा निकल जाती, दिखाई क्यों नहीं देती है? तो हम कहते दिखाई कैसे देगी, ये आंखें तो चर्म चक्षु है, और ये चर्म चक्षु जो प्रकृति की आंखें हैं, ये तो प्रकृति की चीज़ें देखेगी। आत्मा प्राकृतिक तो नहीं है, कोई पंच तत्वों से तो बनी हुई नहीं है। और ये आँखों में भी कितनी क्षमता है प्रकृति की भी सब चीज़ें देखने की, सब नहीं देख सकते हैं। दूर से दूर की चीज़ को तो टेलीस्कोप से देखेंगे, वो भी कहाँ कहीं नहीं दिखाई देते। और एकदम नज़दीक है, बहुत बारीक है, तो माइक्रोस्कोप चाहिए या मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, कई बार वो भी नहीं दिखाई देता है। तो ये आँखों में कोई इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि सबको देखे, और ये आँखें फिर भी फिजिकल है, और आत्मा तो स्पिरिचुअल है, इसलिए फिजिकल आंखें कैसे देख सकती है? इसलिए ये तर्क कोई कर ही नहीं सकता है। कोई कहे आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती, नहीं दिखाई देती, हम माने क्यों?
उसी प्रकार ईश्वर के लिए भी यही कहते हैं, वो दिखाई तो देता नहीं है तो हम माने क्यों? तो दिखाई तब दे जबकि वो कोई फिजिकल हो। तो हम सोचें कि ये लिमिटेड आँखें, इनसे हम उनको देखें जो स्पिरिचुअल है, जो मेटाफिजिकल, अबव फिजिक्स है, अबव फिजिकल है। पर आत्मा क्या चीज़ है उसका ज्ञान भी परमात्मा ही हमें देगा। तो क्या है आत्मा? एक ज्योति है, पर ये अविनाशी ज्योति, वो ज्योति नहीं जो दिया सलाई से हमने जलाई और एक ज्योति जली, वो तो बुझ जाएगी। लेकिन आत्मा न जलती, न कटती, न सूखती, न गीली होती, यानी प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है फिजिकली। ये नहीं कि आत्मा अगर गई पानी में तो गीली हो जाएगी, शरीर गीला हो जाएगा, आत्मा नहीं गीली होगी। आत्मा तोड़ गई, हाँ कोई डूब गया तो जिंदा डूब जाता है, पर मुर्दा तैर कर बाहर आता है। देखो कैसा विचित्र है। पर आत्मा कहाँ है? वो तोड़ गई, शरीर तो नहीं उड़ेगा ना। किसी को जिंदा जला दिया, आत्मा उड़ गई, शरीर जल गया, तो आत्मा थोड़ी जली। तो इसीलिए आत्मा क्या चीज़ है? जो हम जीवन में शांति, प्रेम, सुख आदि चाहते हैं, वो आत्मा में ही निहित है, ये हमें समझ आ गया। इसलिए इन गुणों को हमको बाहर जाकर ढूंढना नहीं है, ये हमारे पास ही है। इसीलिए किसी ने कहा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, बट हैप्पीनेस इज़ ड्यूरिंग द जर्नी। You do everything with happiness, not to get happiness. You can't get happiness from anywhere. You do everything with happiness. तो इसीलिए ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण आत्मा के वो मेरे पास ही है। और इन्हीं गुणों के आधार पर जितने भी जीवन के मूल्य हैं वो आधारित है, वो सब इस पर आधारित है। पारिवारिक मूल्य या नैतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य, ये जितनी भी वैल्यूज़ को वर्णन करते, ये सब इन 7 कोर वैल्यूज़ के आधार पर है। और ये जब मेरे पास ही है तो मुझे इन गुणों को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शांति चाहिए तो शांति बाहर नहीं रखी है, वो मेरे पास ही है। पर कैसी विडंबना कि जो चीज़ मेरे पास है मैं उसको बाहर ढूंढ रही हूँ। आपकी जेब में आपकी चाबियाँ हो और आप सारा घर ढूंढ लो, कबर्ड ढूंढ लो, बिस्तर ऊपर नीचे कर लो, मेरी चाबियाँ कहाँ गई, चाबियाँ कहाँ गई, पर जेब में तो हाथ डाला ही नहीं। तो समय कितना व्यर्थ गया। तो जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे, कहते हैं सब कुछ है पर शांति नहीं है, क्योंकि बाहर का चकाचौंध का आकर्षण है, अंदर जाने में डर लगता है। खाली है, खोखला है, तो खाली है तो डर लगेगा ना। या शैतान भरा हुआ है अंदर, खाली मन तो शैतान का ही घर होगा ना। तो इसीलिए अंदर जाने में डर लगता है। तो राजयोग हमें अंदर जाने की प्रेरणा देता है। खुद को पहचानो कि आप वही शांत, प्रेम, शक्ति स्वरूप आत्मा हो, और इस शरीर में आप मेहमान हो। आपका ये टेम्पररी घर है, ये परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट एड्रेस आपकी तो इन 5 तत्वों से पार अखंड ज्योति का तत्व है। इसलिए जब कहीं बहुत यहाँ शांति नहीं मिलती तो ये भगवान बस उठा लो इस संसार से, मुझे जीना नहीं है। सुसाइड क्यों करते हैं? समझते मर जाएंगे, झंझट खत्म, शांति मिलेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं शांति तो और ही नहीं मिलेगी, आत्मा तो भटकेगी। हाँ, ज़बरदस्ती जैसे अकाल मृत्यु लाई अपनाई, अपनी मृत्यु लाई, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर शांति का अनुभव करना, एक तो अंदर जाओ, दूसरा उस घर में जाओ। आत्मा होम सिक बन गई। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर चला जाता है, बहुत ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो घर बहुत याद आता है उसको, होम सिक हो जाता है। तो आत्मा को भी अपना घर याद आता है, लेकिन भटक गई है, तो इसीलिए घर जाए भी कैसे। तो इसलिए हम कहते हैं मन, अभी परमात्मा ने घर की भी पहचान दी है कि आत्माओं का घर वो शांति का धाम है।
तो हे भगवान उठा लो इस दुनिया से, ऐसे कह कर के शांति नहीं मिलेगी। लेकिन एक सेकंड में मन और बुद्धि द्वारा इस देह भान से परे होके उस धाम में जा सकते हो, उस परम धाम में, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वो आपका घर है। उस घर में जाने के लिए ईश्वर से निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, मन से चले जाओ। और यहाँ मेहमान हूँ ये अगर हमने समझ लिया तो क्यों आया हूँ इस संसार में ये भी पता है। एक पाठधारी एक्टर बन के आया हूँ तो एक्टिंग करनी, अच्छी से अच्छी एक्टिंग, और उस एक्टिंग में जो आत्मा के सद्गुण हैं वो व्यक्त करने हैं, वो वो दिखाने हैं। यही मेरी सबसे बड़ी कला है। आज नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला, ये बहुत कलाएं सीखते हैं, लेकिन किसी को मन वचन कर्म से सुख देना, शांति अनुभव कराना, आत्मिक स्नेह देना, आत्मिक खुशी देना, ये बहुत बड़ी कला है। ये जीवन जीने की कला है और वो कला हम मेडिटेशन से सीखते हैं। और इसीलिए जैसे हमने ये समझा कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शांत, शुद्ध, पवित्र, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप हूँ, तो फिर मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? परम आत्मा की। लेकिन वो कौन है? अब उसके लिए तो कितने प्रश्न, अभी आपने गीत भी सुना, ए खुदा तू कौन है, कहाँ रहता है, क्या तेरा पता, कुछ पता नहीं है, पर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा के बारे में आज अनेक प्रश्न हैं। क्यों ये प्रश्न है? पहला प्रश्न तो ये है, ये प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आँखों से देख नहीं सकते, इसलिए कई प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न इसलिए भी होता है, क्यों आते हैं? क्योंकि परमात्मा को जिस भावना से याद करते हैं ना, उस भावना का भाड़ा ईश्वर देता है। क्योंकि थोड़ी तो मेहनत की भावना रखी। मान लीजिए आज कोई हनुमान का भक्त है और हनुमान की बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, कोई इच्छा है मन में। हाँ, तो किसी ने कहा आप 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब उसने बहुत मेहनत की, रोज़ हनुमान चालीसा बिना नागा पढ़ता गया। 40 दिन के बाद उसकी वो मनोकामना पूरी हुई, मान लो। तो उसकी तो भावना बैठ जाएगी हनुमान में कि मेरे लिए तो भगवान हनुमान ही है बस। कल कोई और इच्छा जागृत हुई तो किसने कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, इतनी बार 100 बार रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ो। अब वो पढ़ने लग गया और उसकी इच्छा पूरी हुई। अब वो क्या करे? अब ये हनुमान चालीसा जारी रखे या गायत्री मंत्र जारी रखे या दोनों करे? क्योंकि फिर डर है ना, अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो कहीं श्राप न दे दे हनुमान जी या गायत्री देवी जी। डर के मारे क्या छोड़े क्या पकड़े कुछ पता ही नहीं चलता, कहीं ये भी न छूट जाए। पर ये भावना के वश चलो थोड़ी प्राप्ति हो गई तो हम क्या है, फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भावना और विवेक दोनों का साथ में प्रयोग करना है। केवल भावना होगी तो अंधविश्वास का रूप ले लेगा, और केवल तर्क होगा, तर्क ही तर्क, कौन कहता है भगवान है दिखाई दो, मतलब तर्क के आधार पर वो समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान तक कहीं नहीं पहुंचेंगे। ईश्वर तर्क का विषय भी नहीं है, तो तर्क भी नहीं करना है। तर्क करेंगे तो नास्तिक बन जाएंगे। और अति भावना जो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का रूप ले ले तो भी ईश्वर से दूर जाएंगे। तो कई लोग मध्य मार्ग अपनाते हैं, कहेंगे ठीक है तर्क भी हम नहीं करते हैं, ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। न तर्क करते हैं न अंधविश्वास है, लेकिन समझते हैं कि विश्वास है मेरा, परंतु बस और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हे भगवान बस इतना ही, बाकी कोई भी हो उसमें हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये भी ठीक नहीं है, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो आपका पिता है। किसी बच्चे से पूछो कि आपका पिता कौन है और वो कहे कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कहेगा क्या अपने पिता के लिए? अगर पिता से नाता भी तोड़ देगा तो नुकसान तो बच्चे को ही होगा। पिता तो बहुत धनवान है मान लो,
और बेटे ने उससे संबंध तोड़ दिया, तो पिता से उसको अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए परमात्मा तो सर्व गुणों का सागर है, उसकी तो अपरम अपार महिमा है, जिसके लिए कहा जाता है सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज़ बनाओ, साक्षात सरस्वती विद्या की देवी। ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपरम अपार महिमा है। और हमने उसके लिए गाया त्वमेव माताश्च पिता। तो जिस माता पिता की इतनी ऊंची महिमा है और उसके लिए हम कहीं ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम अपने को घाटे में डाल रहे हैं। परंतु ये संबंध कहीं टूट गया है, क्योंकि कोई कहते हैं ना मेरे अंदर तो वैल्यूज़ है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे जीवन में मुझे क्या मूल्य चाहिए वो सब मेरे पास है, आई एम हैप्पी। चलो हैप्पी है, लेकिन अचानक ऐसा कभी समय आ जाता है जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कैसे ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चाहे संग के रंग में, चाहे अशुद्ध अन्न खाने से, चाहे कोई और ऐसी बात आ गई जो बुद्धि तुरंत एकदम बदल गई, भ्रष्ट हो गई। क्योंकि शक्ति खत्म, अंतर की शक्ति खत्म। और जब अंतर की शक्ति खत्म हुई तो लुढ़क गए। कई ऐसे गलत काम करते ना बड़े बड़े सन्यासी भी, तो जब उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आप तो संत हो, सन्यासी हो, आपने ये कैसे गलत काम किया? तो कहा मेरी बुद्धि उस समय मारी गई। यू नो दैट्स द एक्सक्यूज दे गिव, मेरी बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि मारी कैसे गई? क्योंकि ईश्वर से योग टूट गया। अब यहाँ पर सब लाइट जल रही है, पंखा ये सब चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, पर अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या कहेंगे? पावर हाउस से कनेक्शन कट गया। तो बुद्धि मारी गई, माना ईश्वर से योग टूट गया, तो शक्तिहीन हो गए। अगर सतत उनके साथ संबंध है तो कभी शक्तिहीन नहीं होंगे। आत्मा सदा ही शक्तिशाली रहेगी, लेकिन वो संबंध सतत चाहिए। इसलिए उसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अब कैसे पहचाने? एक तरफ हम कहते हैं गॉड इज़ वन, फिर साथ में कहते हैं गॉड इज़ ट्रुथ। तो ट्रुथ है या वन है तो उसकी पहचान भी एक ही होगी। अब इसमें विवेक कैसे प्रयोग करें? मान लीजिए कोई हनुमान का भक्त है, अब हनुमान की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन ये भावना है पर अंधश्रद्धा अवश्य है। अब उसमें विवेक अगर जोड़े, श्रद्धा के साथ विवेक जोड़े कि हनुमान को भी शक्ति देने वाला कौन? हनुमान को भी शक्ति की अनुभूति कब होती थी? कब महसूसता होती थी हनुमान को कि हाँ मेरे में शक्ति है? हाँ, जब वो कहता था जय श्री राम, एक एक पत्थर पर श्री राम राम, हाँ राम, तो राम की शक्ति उसमें समाई हुई थी। तो श्री राम से उनको शक्ति का अनुभव हुआ। तो उनसे ऊंचा कौन? हनुमान से ऊंचा कौन? हनुमान तो सर्वोच्च तो नहीं हुआ ना, उनसे ऊंचा राम, श्री राम। अब श्री राम को भी शक्ति की ज़रूरत पड़ी। जब रामायण में दिखाते हैं कि लंका में रावण का वध करने जाना था, तो उसको यही कहा गया कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, असुर है ना, राक्षस है, उसको भी बहुत बड़ी शक्ति है, आप ऐसे वध नहीं कर सकते हो। अगर आपको शक्ति चाहिए रावण को जीतने के लिए तो आप शिव से शक्ति लो। तो राम को भी शक्ति कहाँ से मिली जो रावण को जीता? उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। किससे शक्ति ली? किससे शक्ति ली? हाँ, शिव से शक्ति ली। तो परमात्मा हम किसको कहेंगे? जिसको अन्य किसी से शक्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी किसी से शक्ति ले तो जिससे लेता है वो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ ना। तो वो कौन? परमात्मा, जिसको किसी से शक्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहचानना है। तो कई कहेंगे कि उस तक तो बहुत मुश्किल है जाना, तो वाया तो जाना पड़ेगा ना, वाया ज़रूरी है। परंतु चलो वाया गए भी
पर पहुंचना तो उस तक है या वाया तक ही रहना है। एक कुमार और कुमारी की सगाई एक दलाल के द्वारा होती है, मान लीजिए। आजकल मिडिल मैन बहुत काम करते हैं, मैट्रिमोनियल बहुत कुछ चलता है। तो दलाल ने पसंद करवाया, चलो, और या तो ब्राह्मण दोनों का विवाह कराता है, हथियाला बांधता है, अग्नि के फेरे लगवाता है, प्रतिज्ञा करवाता है, चलो विवाह हो गया। उसके बाद वधू वर से संबंध जोड़े या वो दलाल से ही संबंध जोड़े? किससे संबंध जोड़ना है? किसको याद करना है? वो ब्राह्मण को? किसको याद करना है? हाँ, आपस में है ना। तो बीच में कोई भी आए, हम भी चलो आपको परमात्मा की पहचान देंगे, लेकिन हम तो ये तो नहीं कहेंगे मेरे साथ संबंध जोड़ो। उसको याद करो, उस परमात्मा को याद करो, हाँ यही कहेंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, वो जो बीच में जो है ना, जो जिससे आगे जा कर के जो वो शक्ति लेता है, जिससे उसके पास पहुंचने की जाए, वह बीच में ही हम अटक जाते हैं। तो राजयोग माना उस सर्वोच्च से योग, जिनसे ऊंचा कोई नहीं। तो इसीलिए परमात्मा को हम किसको कहेंगे? इसलिए बहुत सुंदर शब्द दिए, या मस्जिद, चर्च, मंदिर में 6 अक्षर, और कुरान, बाइबल, गीता में 5 अक्षर। तीनों सब धर्मों को अगर हम समझें तो सबका सार एक ही है, सबका सार एक ही है। वो अब आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए परमात्मा हम किसे कहें? कुछ हमारे पास, भले हम इसको हम वैज्ञानिक तर्क न दें, लेकिन कुछ तो प्रमाण चाहिए ना। जैसे हम विज्ञान में, मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो कॉलेज में हम प्रैक्टिकल्स करते थे, और प्रैक्टिकल्स में हम लोगों को जैसे कोई धातु मिलता था, और हमें कहा जाता था कि आप ये बताएं ये क्या चीज़ है। कुछ न कुछ ऐसे चीज़ मिलती थी, ये क्या चीज़ है। तो हम लोग प्रैक्टिकल्स कैसे करते थे, उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते थे, ये चीज़ क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो नोट करते थे, और ये किसके साथ जुड़ती है, किसके साथ इनका संबंध है। तो फ्रॉम नोन टू अननोन, तो जो नोन बात है उस नोन से अननोन तक पहुंचते थे। दिस इज़ प्रैक्टिकल्स। तो अब परमात्मा को भी हम पहचानना चाहते हैं, तो कुछ नोन बातें, जो जानी हुई पहचानी हुई बातें हैं, जो सभी धर्मों को स्वीकार्य है। क्योंकि खाली मेरा भगवान तो नहीं, केवल हिंदुओं का तो नहीं है, वही हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी है, पारसियों का भी है, यहूदियों का भी है, सबका वो एक ही है। चाहे उसको गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, परमेश्वर को, वाहिगुरु को, एक ही है। तो वो एक कौन, जो सभी धर्मों के लिए एक समान होगा। वो ऐसी बातें जिसके आधार से हम जो अननोन है उस तक हम पहुँचेंगे। तो पहली बात हमें ये समझना होगा कि आत्मा और परमात्मा ये 2 चीज़ें हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, पर कॉमन फैक्टर क्या है उसमें? आत्मा। आत्मा और आत्मा ही परमात्मा हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि परम शब्द आता है बीच में, परम। अब जैसे कोर्ट्स अनेक है, लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, न जाने कितनी कोर्ट्स है, एक्सेल कोर्ट, पता नहीं आजकल और नई नई कोर्ट्स बनाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होगी? वो तो एक ही होगी ना। वो कौन सी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तब सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होगा ना, बाकी कोर्ट्स तो अनेक है। अब मिनिस्टर्स अनेक है, पर प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर्स अलग है, पर चीफ मिनिस्टर तो एक ही होगा ना। तो जब हम परम आत्मा कहते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो भी एक आत्मा है, लेकिन परम। अब किस में परम? परम डज नॉट मीन बिग इन साइज। परम का मतलब है ज्ञान, गुण, शक्ति, कर्तव्य, पोजीशन, अथॉरिटी, उसमें परम।
हाँ, जैसे किसी के लिए कहते भाई ये बड़ा आदमी है, इस बड़े आदमी तक ऐसे ही थोड़ी हम पहुंच सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ऐसे ही थोड़ी कोई जा सकता है, तो प्रेसिडेंट माना बड़ा आदमी। तो इसी प्रकार परम आत्मा माना कोई साइज़ में बड़े की बात नहीं है। प्रेसिडेंट की कोई साइज़ बड़ी नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा 7-8 फीट का नहीं है, ही मे बी शॉर्टर देन मैनी अदर्स, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट है। तो परम आत्मा का मतलब ये नहीं कि साइज़ में वो बड़ा है, पर परम का मतलब है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, कर्तव्य, अथॉरिटी, उसमें परम। परम मीन्स सुप्रीम, इसलिए सुप्रीम सोल कहते हैं, यानी वो भी एक सोल है लेकिन सुप्रीम है। तो आत्मा ही परमात्मा जो कई लोग मान चुके हैं, इसीलिए परमात्मा से दूर हो गए। फिर क्या कहेंगे, हाँ कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। अब अंश मानते हैं हम, कहते हैं अंश का मतलब क्या है? अंश का मतलब ये तो नहीं कि परमात्मा के हम टुकड़े हैं, नहीं, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा भी सदा थी, है और रहेगी, और परमात्मा भी सदा है, थे और रहेंगे। इसीलिए ग्रंथ में आता है आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानिका होसी भी सच। तो सच की परिभाषा क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्य की परिभाषा क्या है? दैट विच इज़ नेवर चेंजिंग, अपरिवर्तनशील, जो सदा है, था, है और रहेगा। ये नहीं कि कल था ही नहीं, आज है फिर कल नहीं रहेगा। ये शरीर के लिए कह सकते हैं, ये शरीर कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, आज है, क्योंकि परिवर्तनशील है। इसीलिए शरीर को मिथ्या कह सकते हैं, इसलिए कहते जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, क्योंकि जगत के अंदर जो कुछ भी है सब परिवर्तनशील है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और आध्यात्म में सत्य की परिभाषा वो है जो कभी बदलता नहीं। और मैं आत्मा सत्य हूँ, इस शरीर के पहले भी थी, इस शरीर के ख़त्म होने के बाद भी रहूँगी। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, लेकिन आत्मा उसका अंश नहीं है। अगर अंश है, टुकड़ा है, तो फिर उसमें जाके मिल गई तो अविनाशी कहाँ हुई, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अंश का मतलब ये नहीं है कि कोई उसका टुकड़ा है, पर अंश का मतलब है कि जो परमात्मा के गुण हैं, आत्मा के गुण अंश में वही है, यानी गुणवत्ता वही है, क्वालिटी इज़ द सेम ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, लेकिन जो क्वांटिटी है उनके गुणों की, उसमें आत्मा की क्वांटिटी उस गुण के अंश में। इसलिए सागर और गागर ये दो शब्द कहे जाते हैं कि गागर खाली हुई तो सागर से भरते हैं, पर गागर का भी एग्जिस्टेंस है तो सागर का भी एग्जिस्टेंस है। तो आत्मा और परमात्मा का मतलब ये नहीं कि या उसका अंश है, पर आत्मा उसका वंश है, बच्चा है, अधिकारी है। जो पिता के गुण हैं वो बच्चे के भी हैं। ये जब हम समझते हैं तो हम परमात्मा को समझ सकते हैं। फिर कई कहते हैं परमात्मा तो सब जगह है। अब यहाँ भी एक प्रश्न है, अगर वो सब जगह है तो क्या कर रहा है सब जगह? सब जगह है, क्या कर रहा है? फिर उसमें भी कई मतें हैं। कोई कहता है कि वो तो सब कुछ वही कर रहा है, करन करावन आपे आप, मानुष के नाई हाथ, सब ईश्वर कर रहा है। ये हाथ हिलता उठता है ना, ये भी ईश्वर उठा रहा है। वह ये हाथ उठकर किसकी हत्या भी करेगा, तो भगवान ने हत्या की क्या? ये हाथ उठकर किसको थप्पड़ भी मारेगा, ये हाथ किसको दुआ भी देगा, तो ईश्वर दुआ भी देता है और थप्पड़ भी मारता, हत्या भी करता है, सब वही कर रहा है। ये तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए सर्वत्र का अर्थ क्या है? तो कई कहते नहीं, वो कुछ नहीं करता, वो केवल साक्षी होकर के देखता है कि क्या क्या पाप कर रहे हैं, ताकि भगवान सज़ा देगा। तो भगवान खाली हमारे पाप ही देख रहा है क्या? और वो देख कर के उसको पता चलेगा कि ये पाप करे, वो तो पहले से ही जानता है। कोई देख कर के बताए कि हाँ यही चोर है, क्या बड़ी बात है? पर पता भी नहीं है चोर है तो भी पकड़ लेते। कैसे पकड़ लेते हैं? देखा तो किसी ने भी नहीं, वो होशियारी है। तो परमात्मा तो सब कुछ जानता है,
वो देख कर के ही कोई सज़ा देगा, ये तो कोई बड़ी शक्ति नहीं है ना। तो परमात्मा सर्वत्र है, ये भावना बहुत ऊंची है, पर उसका ठिकाना तो है ना। हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, तो ज़रूर कोई ठिकाना है ना, जहाँ से आए हैं जहाँ हमें जाना है। ये संसार तो मुसाफिर खाना है, तो उसका घर कहाँ है वो भी पहचानना होगा। फिर कई कहते हैं परमात्मा तो सबके हृदय में रहता है, ये उसका घर है। अब हृदय में रहता है, ये घर है, ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है। परंतु अगर इस भावना को सच्चे रूप में लिया, तो अगर भगवान को दिल में जगह दी, तो फिर और किसी को नहीं दे सकते। हाँ, कितनों को देंगे घर में जगह? ईश्वर को घर दिल में जगह दी और साथ में अनेकों को देंगे, तो क्या हालत होगी। वो गीत याद आता है, याद है आपको? दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो आज दिल के टुकड़े हजारों हो गए हैं। युवा पीढ़ी में तो हम यही देखते हैं, कितनों को दिल दे देते हैं, पर दिल क्या देते हैं? दर्द ही लेते हैं। दिल देना, दिल दिया दर्द लिया, ये संसार की हालत है। तो अगर भगवान को आपने दिल दे दिया, तो आपका दिल इतना मजबूत हो जाएगा, जो आपके सामने कितनी भी परिस्थितियां आएगी, आप कभी भी उसमें डावाडोल नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। दिल ईश्वर को देके तो देखो, हाँ देके देखो, जैसे हम लोगों ने दिया है। तो देखो ये जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा, धन्य बन जाएगा। केवल कहने मात्र नहीं कि हाँ वो तो दिल में है, पर हनुमान जैसा बन के तो देखो, दिखाओ, जो सचमुच छाती फाड़ के दिखाए कि हाँ राम मेरे हृदय में है। पर यहाँ छाती फाड़ने की बात नहीं है। अगर छाती ऐसे फाड़ के दिखाएंगे, दिल को फाड़ेंगे, तो जिंदा रहेंगे क्या? तो ये दिल की बात नहीं है। लेकिन जैसे किसी से प्यार होता है, तो यही कहा जाता है, मेरे जैसे माँ कहेगी मेरा बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है, तो दिल का टुकड़ा माना जान जिगर है, वो उसके बिना मैं रह नहीं सकूंगी, ये बात है। या माँ कहेगी मेरा बेटा मेरी आँखों का नूर है, इट्स आर सिमिलीज, तो मेरी आँखों का नूर है। तो आँखों का नूर है, जैसे नूर के बिना जहान नहीं, ये लाइट आँख में हो तो दिखाई देती है, दिखाई देता है सब कुछ, तो बेटा है तो जहान है। ये कहावतें मुहावरे क्यों बन गई? क्योंकि ये प्यार की निशानी है, ये शब्द है। पर सच्चा प्यार माना आत्मिक प्यार, एक ईश्वर से प्यार। और अगर सबसे प्यार है तो भी आत्मा से प्यार है, क्योंकि शरीर से प्यार केवल ये तो काम वासना है। शरीर से प्यार ये सेंस ऑफ टच है, केवल उसी का आकर्षण है और कुछ नहीं। और आत्मा से प्यार माना उसके गुणों से प्यार। तो इसीलिए वो प्यार हमारा आत्माओं से क्यों नहीं हो, परमात्मा का भी हम सब से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हृदय में कोई फिजिकली वास है। तो फिर कई कहते हैं अच्छा वो कहाँ है, तो कई कहते हैं वो तो 7वें आसमान में रहता है। अब ये भी कईयों की धारणा है। तो 7वां आसमान का मतलब क्या है? ये कोई ऐसे से अलग आसमान है और उसमें 7वां आसमान में परमात्मा रहता है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते, 3 लोक है, तो 7वां आसमान की बात नहीं है। तो फिर कई कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये ईश्वर है। अब हम कहते हैं ये प्रकृति तो प्रकोप लाती है। अगर यही प्रकृति ईश्वर है, तो क्या प्रकोप जो आते हैं प्रकृति में, नेचुरल कैलामिटीज़ जो आती है, कितना दुख होता है, तो क्या यही भगवान कर रहा है? परमात्मा दुख तो देता नहीं, इसलिए बहुत मूंझे हुए हैं। और कई यहाँ तक कह देंगे उसका तो कोई नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। यहाँ तक किसी ने कह दिया नेमलेस, फॉर्मलेस, टेस्टलेस, ये लेस सब करते जाओ, जो बाकी बचे ना वो ईश्वर। ये भी किसी ने कहा। अभी बाकी बचे का मतलब क्या है? नेमलेस, फॉर्मलेस, टेस्टलेस, ये सब फिजिकल बातें हैं। परमात्मा इन फिजिकल बातों से परे है। तो ये लेस करते जाने से कोई ईश्वर तक नहीं पहुँचेंगे।
परमात्मा का स्वरूप ही सबसे न्यारा है। इसीलिए सब नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन नाम रूप उनका सबसे न्यारा है। यू नो बिग डिफरेंस। एक है नाम रूप से न्यारा, दूसरा है कि नाम रूप सबसे न्यारा है, जो प्राकृतिक नहीं है। फिर कई कहते हैं सारे रूप ही उसी के हैं। अब ये भी एक समझ से परे की बात है। सब उसी के रूप हैं तो फिर तो कितना असमंजस हो जाए। चोर भी वही तो लुटेरा भी वही तो डाकू भी वही तो खूनी भी वही तो पुलिस भी वही तो वकील भी वही तो जज भी वही। हाँ, सब वही है, एक ही है। तो कौन किसको न्याय दे? कौन दे? क्या वन मैन शो है? सब ईश्वर ही कर रहा है, सब उसी के ही रूप है, वही सारा सब कुछ वही कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। और जब मनुष्य मूंझ जाता है ना, तो फिर यही कह देगा परमात्मा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी समझ से पार है। तो हम कहते हैं ये भी नहीं है कि समझ से पार है इसीलिए कह दो है ही नहीं। समझो उसको, पहचानो, और उनसे अगर सही संबंध जुड़ गया तो आपको सारी शक्तियों का अनुभव होगा। क्यों नहीं होगा? आप उनके बच्चे हो। एक राजा है तो उसका बेटा राजकुमार होगा, फकीर थोड़ी होगा, भिखारी थोड़ी होगा। तो कुछ ऐसी मूल बातें हैं जिसको समझने से परमात्मा के सच्चे स्वरूप का पहचान सकते हो। तो पहली बात ये है कि वो स्वरूप होगा जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो उसको स्वीकार करे। और नेचुरली कोई देहधारी स्वरूप ये सबको स्वीकार्य नहीं होगा, वो सबको मान्य भी नहीं होगा। एक धर्म को चलो मान्य होगा, उसमें भी सबको मान्य नहीं होगा, पर चलो मान भी लो। जैसे कोई क्रिश्चियंस है, क्राइस्ट को मानते हैं, अब मुस्लिम क्यों मानेंगे उसको, हिंदू क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो वो स्वरूप है परमात्मा का जिसको सभी धर्मों की आत्मा ही माने। वो कौन सा स्वरूप हो सकता है? कोई दैहिक स्वरूप नहीं होगा। दूसरा, परमात्मा हम उसको ही कहेंगे जो सब संबंधों में सर्वोच्च है। क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे संबंध हैं जो हमसे ऊंचे हैं। जैसे हमारे माता पिता, कई कहेंगे हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान है। लेकिन हमारे माता पिता से आप पूछो कि भगवान आप हो, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। तो आखिर भगवान कौन जिसका कोई माता पिता नहीं? हमारे लिए माता पिता ऊंचे हैं, लेकिन वो सर्वोच्च तो नहीं है ना। तो सर्वोच्च किसको कहेंगे? जिसका कोई माता पिता नहीं, वो स्वयंभू हो। कई कहते अगर भगवान है तो भगवान को पैदा किसने किया? अच्छा, भगवान को किसने पैदा किया मानो, तो जिसने किया वो भगवान होगा ना। उसको किसने पैदा किया? उसको किसने किया? इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं है, इसका मतलब है कि परमात्मा का कोई रचयिता नहीं है, आत्मा का भी कोई रचयिता नहीं है। दोनों अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। प्रकृति भी अनादि अविनाशी सत्ता है। प्रकृति भी अनादि अविनाशी, ऐसे नहीं कि कभी ऐसा समय था जब प्रकृति थी ही नहीं, ये पंच तत्व थे ही नहीं, नहीं, सदा ही है और सदा ही रहेंगे। इसीलिए सर्वोच्च जब हम कहते हैं, यानी परमात्मा अनादि भी है, अविनाशी भी है, अजर भी है, अमर भी है, इनके ऊपर कोई अन्य ऊंची शक्ति नहीं है। हाईएस्ट ऑन हाई, उनको शक्ति देने वाला अन्य कोई नहीं है। फिर दूसरा, केवल सर्वोच्च ही नहीं, उनसे ऊंचा तो कोई नहीं, पर उनके समान भी कोई नहीं। इसीलिए कहने में आता है ऊंचे से ऊंचे के लिए और फिर न्यारे से न्यारे के लिए। ऊंचे के लिए क्या कहेंगे? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। और न्यारा है सबसे, इसलिए क्या कहते? ईश्वर की गतमत, तेरी गतमत तू ही जान। ईश्वर की गतमत कोई नहीं जानता, यानी इतना न्यारा है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो केवल उनसे ऊंचा ही कोई नहीं, पर उनके इक्वल भी कोई नहीं, क्योंकि इक्वल होगा तो वो तो उसको पहचानेगा ना, समझेगा।
इक्वल भी कोई नहीं, कोई ट्विंस भी नहीं है, वो एक ही है। तो इसीलिए परमात्मा कौन है जिसका इक्वल भी कोई नहीं। यानी इस संसार के अंदर जो कुछ है ना, ये सब सापेक्ष है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। या तो इक्वल है या रिलेटिव है, कोई उससे ऊंचा कोई उनसे नीचा। पर परमात्मा के साथ कोई रिलेटिविटी है ही नहीं, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष। दुनिया वाली की चीज़ें जिनको सापेक्ष कहते हैं, रिलेटिव, कंपैरेटिव, और परमात्मा के लिए कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन नो कंपैरिजन। अब वो किस में नो कंपैरिजन? हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्माओं के साथ कई चक्र हैं, जन्म मरण का चक्र है, फिर जन्म मरण के चक्र के साथ कर्म फल का चक्र है। जैसा फिर कर्म, क्योंकि जन्म मरण में आना माना कर्म फल के चक्र में भी आना, फिर कर्म फल के चक्र के साथ पाप पुण्य का चक्र है। कौन सा कर्म? पाप कर्म या पुण्य कर्म। पाप और पुण्य के चक्र के साथ दुख सुख, क्योंकि पाप है तो दुख, पुण्य है तो सुख, तो दुख सुख का चक्र है। और दुख सुख के चक्र के साथ आज जितने भी चक्र हैं, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, दिन रात, स्वर्ग नर्क, सर्दी गर्मी, ये सब अपोजिट्स हैं। ये सब इस संसार की अनुभव है, और परमात्मा इन सब से न्यारा है। इसलिए अजन्मा, अकर्ता, भोक्ता, ये अज साथ में जुड़ जाता है, जो कंपैरेटिव या रिलेटिविटी है इस दुनिया में। अब इसको हमें पहचानना है। फिर सबसे ऊंचा, सबसे न्यारा, और फिर सबका ज्ञाता। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमात्मा नहीं जानता हो, अनभिज्ञ हो। हम मनुष्य आत्माएं तो बहुत कमज़ोर है इस मामले में। हम कितने अनभिज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ हैं। कितनी हम भूत और भविष्य को तो जानते ही नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में भी कितने अनभिज्ञ, कितने इग्नोरेंट है। आज एक रस्सी पड़ी होगी, कहूँगा अरे सांप है। एक पेड़ की छाया होगी, डर जाएंगे, अरे भूत है नहीं, लेकिन डर लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम अनजान हैं। और परमात्मा के आगे भूत और भविष्य ऐसे है जैसे वर्तमान में सब देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो हम क्या कहते हैं? भगवान जाने सच क्या झूठ क्या। गॉड नोज। गॉड नोज मीन्स ईश्वर जानता है ना सब कुछ। हमने अगर पाप किया है तो वो मैं जानूं और ईश्वर जाने, भले किसी और ने न भी जाना, तो मैं भी तो जानती हूँ ना। पर कई बातें दूसरों की हम नहीं जानते, पर ईश्वर जानता है। तो जितना ही वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उतना ही फिर दाता भी है। जिस दाता के लिए कहा जाता है देने वाला जब भी देता, कैसे देता है? छप्पड़ फाड़ के देता है। हम तो लेने वाले हैं। शरीर कितना लेता है? जन्म से पहले भी लेता है, मरने के बाद भी लेता है। लेता है ना, ये शरीर की नहीं लेता है। इनपुट कितना है, शरीर को कितना देना पड़ता है। आउटपुट तो कंपैरेटिवली नाम मात्र है, फिजिकल। मेंटल की बात नहीं कर रही, फिजिकल। क्योंकि मेंटल है वो तो आत्मा की शक्ति है। फिजिकल में रेस्ट कितना चाहिए, खाना पीना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, आराम, सब कुछ चाहिए। और आउटपुट कितना है शरीर से? थक गया, इतना थक गया, किया ही क्या जो थक गया। तो शरीर को बहुत कुछ चाहिए। तो परमात्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो दाता है। अब उसको समझना है। अब हम थोड़ा और देखेंगे। सर्वमान्य माना सभी धर्मों को स्वीकार्य। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा कभी। जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे क्रॉस पर, तो क्राइस्ट ने कहा फादर फॉरगिव देम फॉर देयर डूइंग्स। हे पिता,
आप इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो किस पिता को याद किया क्राइस्ट ने? उनसे भी कोई ऊंचा है ना, जिसको उसने याद किया और उसकी उंगली ऐसे ही दिखाते हैं। फादर, सन एंड होली गोस्ट, 3 चीज़ें बताई तो फादर को ऊंचा माना, खुद को सन माना, होली गोस्ट माना, वो एंजल उस रूप से माना, पर परमात्मा एक है। और फिर मक्का में हज करने जाते हैं मुसलमान लोग, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन मक्का में एक काला पत्थर है, वो पत्थर बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही है, बिल्कुल जैसे शिवलिंग होता है ना, वैसा ही पत्थर है। और क्या उस पत्थर को इतना मान देते हैं, जब तक उस पत्थर का दर्शन करने नहीं जाते, तब तक काबा नहीं जाते, तब तक अपना वो हज यात्रा सफल नहीं समझते, मक्का में जाते हैं। तो वो पत्थर किसकी यादगार है वास्तव में? काबा का पत्थर, संगे अस्वद कहते हैं। मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ, कभी नहीं कहा, यही कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, पैगंबर मोहम्मद। तो अल्लाह कौन? नूरे इलाही, नूर। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ लाइट, मोहम्मद ने कहा अल्लाह एक नूर है। इसी प्रकार गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं सतगुरु हूँ, मैं ईश्वर हूँ। वाहिगुरु एक है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। ये किसकी महिमा की? सारा ग्रंथ उस एक ज्योति की महिमा है, निराकार परम ज्योति की महिमा है। उसको निराकार कहा, माना उसका जो आकार है, स्वरूप है, वो प्राकृतिक नहीं है, साकार नहीं है, पर उसका अपना निजी स्वरूप तो है, जिसको हे भगवान, हे अल्लाह, ओ गॉड, हे ओ ईश्वर हम कहते हैं। इसी प्रकार ज़ोरेस्टर जो पारसियों के गुरु थे, फाउंडर थे, उसने क्या कहा? औरा मजदा, औरा मजदा। पारसी लोग वो फायर टेम्पल में जाते, फायर को वो मानते हैं। तो फायर की क्या विशेषता? वो भी लाइट एंड हीट। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार जितने भी और धर्म पिताएं आए, जैसे महात्मा बुद्ध आया, महावीर आए, तो ये तो राजकुमार थे, इन्होंने तप किया, इन्होंने ध्यान लगाया। किसका ध्यान लगाया? जो उनको बोध हुआ, जो अपने इंद्रियों को जीत सके। किसका बोध हुआ? किसका ध्यान लगाया? जो उनको एनलाइटनमेंट मिली। उनसे ऊंचा कौन? वो तो तपस्वी रूप में दिखाया है। हालांकि न महात्मा बुद्ध ने न महावीर ने ईश्वर एक है कहा। हाँ, एक ईश्वरवाद इन दोनों धर्मों में नहीं है, लेकिन इनको तपस्या में दिखाया है। तो तपस्या किसकी की? किसका ध्यान किया? तो ज़रूर वो तो एक ही होगा ना। और भारत में सबसे प्राचीन से प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंगम मठ, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ माने गए हैं। और ये जितने भी शिव के मंदिर हैं, ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। तो परमात्मा का नाम नहीं है, नाम नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, पर वो नाम सबसे न्यारा है। कैसे? आज मनुष्यों के जो नाम है ना, वो संज्ञावाचक है, केवल नाम है, गुण से कोई लेना देना नहीं है। किसका नाम शांति होगा, सारा दिन लड़ती रहती होगी, हाँ? नाम शांति है, पर लड़ रही है। किसी का नाम विश्वनाथ होगा, एक मकान भी उसके नाम पर नहीं होगा पर नाम है विश्वनाथ। किसका नाम लक्ष्मी होगा, तो देखो भिखारिन के रूप में। एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक किसी की शादी हुई, तो उसका नाम था छज्जू। छज्जू, सब उसको छज्जू बुलाते थे, तो छज्जू ही नाम से वो फेमस था। तो जब शादी हुई तो पत्नी को ये नाम पसंद नहीं आया। छज्जू क्या नाम होता है, कुछ नाम मतलब का होना चाहिए। तो उसने कहा जाओ दुनिया में देख के आओ। पत्नी ने कहा अच्छे अच्छे नाम आपको बहुत मिलेंगे, ढूंढ के लाओ। तो गया देखने, तो गया तो एक हाँ कई उसको मिले, हर एक से नाम ही पूछता रहा।
तो ये देखा एक बूढ़ी औरत उखली कूट रही थी, तो गरीब थी, वो धान कूट रही थी। तो कहा, माता तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम तो लक्ष्मी है। कहा, लक्ष्मी और धान कूट रही है? भिखारी ने, हमारा बेचारी गरीब थी, तो धान कूट रही लक्ष्मी, लक्ष्मी तो धन की देवी होती है। फिर और आगे गया, किसी की डेड बॉडी ले जा रहे थे, तो कहा, ये कौन मर गया? बोला, अमरनाथ जी मर गए। अमरनाथ जी और मर गए, अब ये तो ठीक नहीं है। तो फिर और आगे गया, हाँ ऐसे जाता गया, मतलब वो उसने देखा कि नाम से तो उनकी को गुण तो कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। एक भिखारी मिला, भिखारी से पूछा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनपत राय। धनपत राय और भीख मांग रहा है, हाँ? तो उसने आके घर में कहा, पत्नी को कहा कि लक्ष्मी कूटे उखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी भी मर गए तो मेरा छज्जू नाम है, ठीक। फायदा क्या है? नाम रखो और गुण तो एक भी न हो। एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिव राम कृष्ण भाई। साउथ इंडिया में ये 3 नाम भी रखते हैं, शिव राम कृष्ण। तो मैंने कहा, शिव राम कृष्ण तो बड़ा अच्छा नाम है, तो शिव के, राम के, कृष्ण के, तीनों के गुण भी होंगे आपके अंदर। तो कहता है, बहन जी शर्मिंदा मत कीजिए, हाँ? गुण का ये तो माँ बाप ने रख दिया। तो माँ बाप ने ये नाम रखा पर किस भावना से रखा होगा ना, कि इनके गुण भी इनके अंदर आ जाए। तो परमात्मा के जो गुण हैं, जो नाम है, वो गुण और कर्तव्यवाचक नाम है, इसीलिए उनका नाम सबसे न्यारा है। तो इसलिए जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, इसका अर्थ क्या है, या जो अमरनाथ भी कहते हैं, अमर, आपको मालूम होगा कुछ साल पहले वो अमरनाथ में इतनी गर्मी पड़ी थी, जो शिवलिंग पिघल गया था, और दर्शन करने भक्त पहुँचे तो क्या किया पुजारियों ने, जो बर्फ़ पड़ी थी ना, वो बर्फ़ को जोड़ करके शिवलिंग बना दिया, तो पिघल रहा था। तो लोगों ने कितना विरोध किया, ये तो अमरनाथ है। तो अमरनाथ को बनाया थोड़ी गया है, वो तो अपने आप होना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद गिरते 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 वो लिंग बन जाता है। पर ये बनाया गया माना ये तो भगवान का रूप नहीं हुआ। तो परमात्मा कोई बनाया नहीं जाता है, न वो बिगड़ता है। अमरनाथ माना सदा ही वो अमर है, तो कोई बर्फ़ का लिंग बन गया यही तो नहीं है ना। लेकिन परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? अगर हम लिंग भी कहते हैं तो लिंग का मतलब क्या है? कई लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं लिंग का, समझते ये जेंडर से जुड़ा हुआ है, परंतु लिंग का मतलब है, इट्स नॉट जेंडर, इट इज़ समथिंग डू विथ सिंबल। लिंग का मतलब है चिन्ह, निशानी, सिंबल। तो ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम माना ज्योति का सिंबल। अब ज्योति का सिंबल कैसे दिखाया जाए? ज्योति का सिंबल जैसे ये ज्योतिर्लिंगम कहते अंगुष्ठाकार, तो वो अंगुष्ठाकार प्रतीक है, ओवल शेप। आप पशुपतिनाथ जाएंगे, इतना बड़ा वो वहाँ शिवलिंग दिखाएंगे, हाँ। तो देखिए, तो ये इसका अर्थ है, इसके कई अर्थ हैं। जितने भी अर्थ है ये सब परमात्मा के गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। पशुपतिनाथ माना पशु तुल्य जो बुद्धि मनुष्यों की हो गई, उनको भी नाथ श्रेष्ठ बनाने वाले, इसलिए कि पशुओं का वो नाथ है। पर पशु समान स्थिति मनुष्य की हो गई, बुद्धिहीन हो गए, तो इसीलिए फिर से परमात्मा के सद्बुद्धि देते हैं। सोमनाथ, ज्ञान का सोम रस पिलाने वाले परमात्मा सोम रस पिला के इंद्रियों को शीतल करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने ये सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र में जो बनाया, वेरावल में, इतने हीरे जवाहरात उसमें जड़े। जो मोहम्मद गजनवी आए, कितनी बार वो ऊंट भर भर के सोना हीरा लूट के ले गए इस मंदिर से, तो क्या सोच के बनाया होगा राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को, कि ये परमात्मा का यादगार है, परमात्मा का ये स्वरूप है। पर है तो ज्योति स्वरूप,
पर ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे हो, इसलिए ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हैं। श्री राम ने भी उसका ध्यान किया, रामेश्वर में दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने भी ध्यान किया, असुरों का नाश करने लिए शिव से शक्ति ली। तो परमात्मा हम किसको कहेंगे? अब यहाँ शंकर को भी दिखाया, शंकर को भी ध्यान की अवस्था में दिखाया है, तो वो किसका ध्यान कर रहा है? कभी ये सोचा? अब जब शिव कहते हम तो कहेंगे शंकर बहन जी उसका भी तो रूप है। पर जब हम शिव कहते हैं, सदा शिव कल्याणकारी कहते हैं, शिव शंभु यानी स्वयंभू कहते हैं, तो उसका कोई भी साकारी रूप नहीं, आकारी रूप भी नहीं है। शंकर का तो देह का रूप है, जिसका ध्यान शंकर ने भी किया। ध्यान में बैठा है शंकर का, अगर ध्यान भंग किया, तीसरा नेत्र खोला, भस्म कर दिया, तो वो तो विनाश का स्वरूप दिखाया। शिव तो कल्याणकारी है, इसलिए परमात्मा हम किसको कहेंगे? शिव शक्ति कहते हैं। शक्तियों ने भी शिव से शक्ति ली। हाँ, ये भले मानते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव है, क्योंकि शक्ति ही तो मेन है उनकी। पर शक्ति को शक्ति देने वाला वो दाता एक सदा शिव है। तो कौन है परमात्मा? एक ज्योति है। उसके जो भी यादगार हैं पूरे विश्व में, उस ज्योति स्वरूप के ही यादगार है। और इसी ज्योति स्वरूप को ही सभी धर्म पिताओं ने भी याद किया। अब उस स्वरूप को हमें भी याद करना है। आदि शंकराचार्य ने भी उसी को याद किया, उसी स्वरूप को की पूजा की। मतलब जो शंकराचार्य के आगे भी शिवी दिखाते हैं, लिंगी दिखाते हैं। वास्तव में जितने भी साधु महात्मा भले ब्रह्म तत्व कहते हैं, पर इस ब्रह्म तत्व में निवास करने वाले जो सदा शिव कल्याणकारी ज्योति स्वरूप है, उसको याद कर रहे हैं। मुसलमान लोग भले आप मस्जिद में जाएंगे, कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि निराकार मानते हैं, प्राकृतिक रूप तो उनका कोई है ही नहीं। इसीलिए कोई भी वहाँ आकृति नहीं देखेंगे मस्जिद में। फिर इसी प्रकार आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, गॉड इज़ लाइट, कितनी मोमबत्तियाँ जलाते रहते हैं। तो ये सब मोमबत्ती जलाना या भारत में भी दिया जलाना, ये किसका प्रतीक है? वो ज्योति का ही प्रतीक है। परमात्मा ज्योति स्वरूप का ही प्रतीक है। ब्रह्म समाजी 24 घंटा एक शीशे के केस में वो दिया जला के रखते हैं, तेल डालते ही रहते हैं, क्योंकि वो अखंड ज्योति वो कभी खंडित नहीं होती, कभी बुझती नहीं, अजर अमर अविनाशी शक्ति है। सिख धर्म में भी गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। एक ओंकार, एक निराकार परमात्मा है। वो अकाल मूर्त है, जिसको काल नहीं खा सकता, जो अजूनी है, जन्म मरण से न्यारा है। क्योंकि जिसने देह धारण किया वो एक दिन देह त्यागेगा, वो अमरनाथ तो होगा नहीं। इसीलिए परमात्मा हम किसको कहेंगे? उसी ज्योति स्वरूप, उसको ही हम याद करते हैं। तो कई कहते भाई आप लोग किसको भगवान मानते हो? हम कहते हैं उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं। वो एक है, और उस एक को अगर पहचाना ना, तो जो भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार है। और भारत में जब हम कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये भाई भाई का जो नारा है वास्तव में ये आध्यात्मिक है, न कि राजनीतिक। आज राजनीतिक दृष्टि से हम कहते हैं भाई भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब कई ये भी ले लेंगे कोई धर्म कोई नहीं मानते, पर धर्मनिरपेक्ष माना सभी धर्म उस एक जो निरपेक्ष है, जो निराकार है, उसको ही मानते हैं। भाई भाई माना एक पिता के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब एक को ही याद करते हैं। और वो एक कौन? जिसका कोई भी प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, वो बिंदु में सिंधु है। बिंदु में सिंधु, तो बिंदु में सिंधु का मतलब क्या है? बिंदु को भी कोई मेजरमेंट नहीं,
और सिंधु को भी मेजरमेंट नहीं, अर्थात गॉड इज इन्फिनिट क्वालिटीज इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट. Point and infinity both have no measurements, and yet they exist without any measurement. तो परमात्मा वही निराकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, सागर, बेअंत. अब वो कहाँ है? बुद्धि जाती है ऊपर. तो जो आत्माओं का घर है परम धाम, शांति धाम, परमात्मा भी वास्तव में वहीं रहवासी है, क्योंकि भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है. तो त्रिलोकी नाथ परमात्मा को कहते हैं. ये साकार भूलोक जो पंच तत्वों के अंदर है, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म लोक जो देवलोक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सूक्ष्म आकारी देवताओं का साक्षात्कार होता है. और उसके ऊपर आत्माओं का लोक जिसको परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं. मोक्ष की इच्छा रखते हैं कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाए, फिर वापस ना आए. पर कहाँ जाए, कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये आत्माओं का दो लोक है. उसी शिव को जो परम आत्मा, परम धाम का वासी है, उसको हम सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं. जो सत्य है, अविनाशी है. शिवम यानी सर्व गुणों का सागर है, दाता है. और सुंदर माना इतने गुणों से वो स्वयं भरपूर है, कल्याणकारी शिवम. ये सारी महिमा उस एक निराकार परमात्मा की है. और शिवरात्रि पर हम उनका आह्वान करते हैं. शिव का अवतरण होता है. कब होता है? जब जब संसार में धर्म ग्लानि होती है. और ये अभी वही समय चल रहा है जबकि धर्म ग्लानि का समय है. और ये संसार आज अंतिम श्वास पर चल रहा है. बोरोड ब्रेथ पर कब तक चलेगा? क्योंकि ऊपर से बॉम्ब्स है और नीचे से विकारों की अग्नि है. तो नीचे भी अग्नि, ऊपर भी अग्नि, बीच में ये संसार का ये हाल हम देख रहे हैं. अब परमात्मा कहते हैं परिवर्तन का समय आ गया है. परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं. विनाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगी ये दुनिया, लेकिन परिवर्तन होगी और फिर से सतयुग आएगा. इसीलिए हम किसको याद करें? शंकर को भी जिसको याद किया, उस निराकार ज्योति स्वरूप को याद करें, जिनको हम अति प्रेम से शिव बाबा कहते हैं. शिव बाबा, बाबा माना पिता, उसी ज्योति स्वरूप को कहते हैं. जिस पिता से, परम पिता से आत्मा के सब रिश्ते हैं. कल आपको बताया जाएगा कैसे हम उनको याद करें और कहाँ मन को ले जाएं इस 5 तत्वों की दुनिया से दूर, उस परम धाम में. और कैसे परमात्मा अब इस संसार में आकर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करके फिर से सतयुग बना रहे हैं. ये परमात्मा हम आत्माओं को अब ये शिक्षा दे रहे हैं. तो इसीलिए परमात्मा को याद करना माना उस ज्योति स्वरूप को याद करना, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है, बेअंत है. और मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ. तो खुद को पहले आत्मा निश्चय करें, फिर मन बुद्धि से परमात्मा से सब संबंध जोड़ें और मन बुद्धि रूपी ये पंखों से उस वतन में, परम धाम में उड़ जाएं और परमात्मा को सामने देखें. मन की आँख उस परमात्मा को देखिए और उनसे गुणों को अपने अंदर में भरे. ये नहीं कहे प्रभु शांति दो, लेकिन शिव पिता आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ. तो कैसे याद करेंगे परमात्मा को? पहले अपने आप को ज्योति स्वरूप निश्चय करो. मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ. कहाँ हूँ? यहाँ भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ. और मैं आत्मा इस देह की इंद्रियों का मालिक हूँ.
पर ये देह तो एक वस्त्र के समान है, ये मेरे से अलग है। जैसे वस्त्र अलग है तो शरीर भी अलग है, और मैं एक ज्योति यहाँ चमक रहा हूँ। तो पहले एक इनवर्ड जर्नी, अंतर की यात्रा, खुद को एक आत्मा निश्चय करना, फिर मन बुद्धि को ऊपर ले जाना, एक अलग डिमेंशन, 5 तत्वों से पार, एक सेकंड में मन बुद्धि वहाँ चला जाए, एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ परमात्मा के सामने, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु बेअंत है। वो ज्ञान का सूर्य के समान है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और वो अनुभव करते 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 अपने अंदर भरपूर हो जाए। तो चलिए हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब इस दुनिया के जो भी आकर्षण है, विचार हैं, इन सब को स्टॉप, और मन कहाँ जाए? एक परमात्मा में जाए, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, जो सर्व गुणों का सागर है, शांति का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान, शांत स्वरूप हूँ। वो प्रेम का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान, प्रेम स्वरूप हूँ। वो सुख का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान, सुख स्वरूप हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, और मैं उनकी संतान, आत्मा, शक्ति स्वरूप हूँ। चले जाइए इस चिंतन की गहराई में। एकदम हल्के हो जाए, अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। मैं कौन हूँ? इस देह से न्यारी चैतन्य शक्ति हूँ। अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। इस शरीर से भी पहले थी, इस शरीर के बाद भी मैं आत्मा रहूंगी। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मेरा मूल वतन 5 तत्वों से पार, जहाँ सूर्य, चांद, सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, वो शांति धाम है। मन बुद्धि से उड़ान भर के पहुंच जाओ वहाँ, एक सेकंड में, एक बेहद दुनिया में, प्रकाश की दुनिया में पहुंचे, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर है।
और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस बेहद दुनिया में सितारे के माफिक चमक रही हूँ। मेरे चारों ओर भी प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे प्यारे परम पिता शिव परमात्मा है, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, अनंत है, बेहद है। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, शांति का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। चले जाइए शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर की गहराई में चली जाती। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा स्वयं को पहचान चुकी हूँ। शिव पिता का सानिध्य अनुभव हो रहा है। मैं शिव पिता का सानिध्य पाकर धन्य हो गई। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद शिव बाबा। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर फिर वापस लौटे। साकारी दुनिया में, अपने साकारी शरीर में और भ्रकुटी में विद्यमान होकर फिर से इंद्रियों द्वारा कर्म करें, पर एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ,
शांति की शक्ति। और मन वचन कर्म से इस सृष्टि रंगमंच पर शांति सबको बांटे, यही राजयोग का लक्ष्य है। ओम शांति शांति।